पूर्णिया भट्टा दुर्गाबाड़ी के श्री भवन में काली पूजा समिति के तत्वाधान में आयोजित पुष्पांजलि विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का हुआ समापन। विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे AI, रोबोटिक्स, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रयोग, प्रदर्शन और परियोजनाएं शामिल रही। विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में VVIT के चेयरमैन राजेश मिश्रा, जॉनी किड्स के डायरेक्टर त्रिदीप दास, डॉक्टर रीमा सरकार, रीता सिन्हा, डॉक्टर जयदीप मुखर्जी, समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन सुमित प्रकाश, विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं समेत बच्चे और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस बीच बच्चों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए उनका हौसला अफजाई करते हुए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जहां बच्चों ने भी अपना अनुभव और कार्य लोगों के समक्ष रखा। मौके पर मुख्य अतिथि VVIT के चेयरमैन राजेश मिश्रा ने बच्चों के द्वारा बनाई गए वस्तुओं की तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पुष्पांजलि काली पूजा समिति के सदस्य कौशिक चटर्जी और अनुराग रहस्य ने पुष्पांजलि विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि, समाज के बुद्धिजीवी, बच्चे और उनके अभिभावकों को धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। बच्चों के कार्यकुशलता को लेकर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में बौद्धिक विकास होगा, जिससे बच्चे पूर्णिया, बिहार और देश का नाम रोशन करेगा। मेरे पास कहने के लिए उतना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो भी मेरे पास आइडिया था वो शायद मैंने मेरी खुद की प्रॉब्लम से इंस्पायर हो बना था। जैसे कि मैं एक लेडी टाइप का आदमी हूँ कि कोई काम होता है या तो होता है जल्दी, तो उससे वो प्रॉब्लम के लिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाते या फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो एक जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए अपने बैठते हैं तो फिर या फिर कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं घर पे, तो वो होता है कि वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बहुत हो जाता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि घर में से पॉलीथीन बैग लगा देते हैं और उसके अंदर डस्ट अपने जो भी डस्ट और जो भी वेस्ट मटेरियल सब डाल देते हैं, लेकिन उसे हम लोग बंद नहीं करते क्योंकि कोई भी उस कंटेनर या स्लैब को छूना नहीं चाहता, क्योंकि उससे वो लोग सोचते हैं कि हाइजीन प्रॉब्लम है या फिर बीमारियाँ हो जाएंगी। लेकिन बीमारियाँ तो उससे भी तो नहीं हो सकती, बीमारियाँ उससे भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए वो बैक्टीरिया फिर फैलेगा एयर में, वाटर से या फिर स्मॉल टचेस के द्वारा, तो बीमारी तो उससे भी फैलेगी। लेकिन अगर वो अपने आप करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर कोई भी आएगा। और देखो एक और डस्टबिन आता है, जैसे आप उसके अंदर सामान फेंकिए, वो अपने आप खुलेगा, डर जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है सामान इधर उधर गिर जाता है, फिर और वो कचरा फैला देता है उस जगह पे। सामान अंदर जाने की जगह और जगह कचरा फैलाता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और अगर वो अच्छे से खुलेगा, उसके अंदर सामान अच्छे से जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा, तो फिर वो ऑर्डर भी जो बैड ऑर्डर है वो बाहर नहीं आएगी, और साथ में वो जो बैक्टीरिया फैलाएगा वो भी बाहर नहीं आएंगे। तो इससे होगा कि बीमारियाँ कम फैलेगी और आसपास जो कचरा है वो कम फैलेगा। एक्सीलेंट साइट फॉर इतना अच्छा से जो साइंटिफिक परस्यूट के लिए 70-80 बच्चे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लगता है लगभग 30-40 प्रोजेक्ट है आपके सामने। तो और इसको एक प्राइवेट इनिशिएटिव, एक प्राइवेट संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज होना जो है तो और अच्छी बात लग रही है। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे देश में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक है साइंटिफिक टेंडर विकसित करना। तो संवैधानिक कार्य कर रहे हैं आप लोग कि देश में एक साइंस से संबंधित जागरूकता बहुत रिक्वायर्ड है, ताकि बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन और साइंसेस के रिसर्च वर्क बहुत तेजी से आगे बढ़े। आज से 30-40 साल पहले जो कुछ बड़े देश हमारे समकक्ष खड़े थे, वो अपने रिसर्च वर्क के ही बदौलत आज हमसे काफी आगे बढ़ चुके। तो उस गैप को मिनिमाइज करना, उसको खत्म करना और इस चीज को जो है हमारी इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है ताकि हमारा देश वापस से वो स्थान प्राप्त कर सके जिसका वो हिस्सेदार है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है अपनी, तो उस हिसाब से विश्व की सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क, सबसे ज्यादा उपलब्धियां कहीं से होनी चाहिए तो अपने देश से होनी चाहिए। और आप लोगों को देख के ये उम्मीद जगती है कि हमारा बहुत अच्छा समय जल्दी ही आने वाला है। हमने प्रयास किया कि
विज्ञान प्रदर्शनी के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी पूर्णिया के बच्चे हैं वो अपनी विज्ञान के जो उनके पास जो ज्ञान है उसको प्रदर्शित कर सके। वो अपने बहुत विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बना के लाए थे, जिन प्रोजेक्ट्स का आपका जा कर के देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स था, बहुत ज़्यादा आपका जा कर के बौद्धिक विकास करने वाला प्रोजेक्ट था। मैं आशा करता हूँ जो पूर्णिया में आगे भी ऐसे कार्यक्रम और भी होंगे, जिससे बच्चे जो हैं वो आपका जा कर के जो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बच्चे पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए हैं, वो आपका जा कर के R&D पे ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज़ों को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। उस चीज़ पे बच्चे जो हैं मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल करके प्रयास कर सकते हैं इस कार्यक्रम को देखते हुए, जो वो किस तरह के तरीके से आगे चलते हुए और अच्छा कर सके और हमारे देश को, हमारे पूर्णिया को आगे बढ़ा सके। पूर्णिया के विभिन्न स्कूलों के बच्चे थे, इनमें आपका जा कर के अर्ट्सलाइन कॉन्वेंट, आपका ब्राइट करियर, महिला समिति, इसके अलावा आपका जा कर के कॉलेजेस के भी बच्चे थे और भी विभिन्न बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद हम लोग 21 तारीख और 22 तारीख को काली पूजा के अवसर पे पेंटिंग कंपटीशन, इसके अलावा रिसाइटेशन कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन जैसे और भी विभिन्न तरह के कंपटीशंस करवाएंगे, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके और आपका जा कर के वो अपने बौद्धिक विकास को आगे बढ़ा सके। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका बौद्धिक विकास हो, उनका ओवरऑल जो है एक आपका जाकर के ग्रोथ हो। बच्चे अगर कंप्यूटर और मोबाइल में ही सिर्फ इन्वॉल्व रहेंगे तो वो जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो आपका जाकर के कुछ टाइम के बाद उनको धीरे धीरे बहुत तरह की बीमारियाँ होने लगेंगी। इसीलिए जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ों को बनाना सीखते हैं, तभी वो आगे जाकर देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर जैसे पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। कौशिक चटर्जी, सदस्य पुष्पांजलि काली पूजा समिति, भट्टा दुर्गावाड़ी, पूर्णिया। हम लोग के बच्चे और कंपटीशन ग्रुप के हम लोग के जो जूनियर बच्चे हैं वो लोग ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें विज्ञान, भौतिक एवं अलग अलग चीज़ों के बारे में दिखलाया गया था, जो काफ़ी अच्छा रहा। जो आज के डेट में AI रोबोटिक का जो नया ट्रेंड चल रहा है AI का, उसके विषय में था। लाइट से डेटा ट्रांसफ़र करना, जो हम लोग कल्पना हम लोग के बड़े लोग या बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो आजकल के बच्चे पूर्णिया में हम लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा उसका प्रयास स्वरूप यहाँ पे दिया गया था, जो कि 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम रहा और काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम में हमारे समाज के ही लोग थे। विद्या विहार के डायरेक्टर श्री राजेश मिश्रा थे, समाज कल्याण विभाग से सुमित प्रकाश जी थे, हमारे दुर्गाबाड़ी कमेटी के जो भी सीनियर्स मेंबर्स हैं वो थे, हम लोग के कमेटी के डॉक्टर रीमा सरकार, अजय सन्नाल जी एवं अन्य जो भी हम लोग सीनियर कमेटी लोग हैं, जॉनी किड्स से किड्स से त्रिदीप दास थे, ये लोग सभी लोग थे। बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका ऐसा कार्यक्रम हमेशा स्कूल में देखा जाता था, पूजा पंडाल में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा जाता था कि विज्ञान प्रदर्शन करके कुछ एक अलग कार्यक्रम हो रहा है। कंपटीशन हर जगह होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, लेकिन एक ये नया चीज़ किया गया, हम लोग को भी ये नया चीज़ देखने को मिला। AI डस्टबिन और भी बहुत अनोखा रूप, अगर उस दिन अगर लोग ज़्यादा आ पाते बाहर से तो बच्चों का उत्साहवर्धन और होता। हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल इसको और बेहतर करें और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ले, मोबाइल के दुनिया से आगे निकले और अच्छे से ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोग कोशिश करेंगे बच्चे पूर्णिया के लिए और गतिविधियां बढ़ते रहे। अनुराग रहा, सदस्य पुष्पांजलि काली पूजा समिति, भट्टा दुर्गावाड़ी, पूर्णिया।